हेलो। यदि मैं कहूँ कि आपका अपना घर है और आप अपने ही घर को ना आप बिजली बनाने वाला घर बना सकते हो, यानी कि आप खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर सकते हो और उसी का कंजम्पशन भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं भरना पड़ेगा। तो हाउ डू यू थिंक इट इज़ दैट वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन? डेफिनेटली इट इज। सिर्फ हाउस होल्ड लेवल पर नहीं, ये रादर ना कम्युनिटी लेवल पर, नेशनल लेवल पर, एनवायरनमेंट के लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल ऑप्शन देखने को मिलता है ना। तो यही यही एक हमारा जो विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहा है, जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा एक ऐसा ही बेहतरीन स्कीम, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों को ही एम्पावर कर सके कि चलिए आप खुद अपनी बिजली जनरेट कीजिए सोलर पावर को यूज़ करके। कौन सी स्कीम? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये एक योजना बहुत अच्छी योजना है, इसके बारे में हमें कंप्लीटली आज एनालिसिस करना है अपने इस लेक्चर में, क्योंकि रिसेंटली इसका एक क्रिटिकल असेसमेंट हमारा न्यूज़पेपर में हमें एक रिपोर्ट के बेसिस पर देखने को मिला है। सो इट मीन्स ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, गिवन दैट हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रिन्यूएबल एनर्जी एक हमारा टॉपिक है और उसमें एक सब टॉपिक है जो मैं आपको अभी जैसे ही क्लास फर्दर प्रोसीड करती हूँ वो भी ज़रूर बताऊंगी। और एक ऐसा टर्म है जो बहुत ज़्यादा करेंसी गेन कर रहा है और नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट रादर यूपीएससी भी इस पर फोकस कर रहा है। सो हम ये सारा का सारा समझेंगे। सो बिफोर दैट येस वी एक्सटेंड यू अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी सो दैट यू कैन रिफाइन योर प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी सिविल सर्विसेज। आपको क्या करना है, बस एक लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक कीजिए लिंक में और उसमें सारी डिटेल्स अपनी भर दीजिए ताकि हम कनेक्ट कर सकें आपको हमारे एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स के साथ जो कंप्लीटली आपका आउटलुक विद रिगार्ड टू प्रिपरेशन रीशेप कर देंगे, ताकि आप और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। आई अंडरस्टैंड कि ये जो प्रिपरेशन का फेज़ है ये बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग इन नेचर है इन ऑल सॉर्ट्स, एंड अक्सर क्या होता है कि वी ऑल्सो गेट बॉगल्ड अंडर दैट बर्डन एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि अभी क्या करना चाहिए, फिर क्या करें और कैसे रिफाइन करें एक्सेट्रा, एंड नंबर ऑफ चैलेंजेस यू फेस। सो इसी को ताकि हम हैंड होल्डिंग अप्रोच से आपकी सहायता कर सके, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी हम लेकर के आए हैं। सो प्लीज़ यू कैन ट्राई, यू कैन अवेल दिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, जो इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कशन है रिगार्डिंग दिस स्कीम। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले बिल्कुल फंडामेंटल से कि ये स्कीम हमारी लॉन्च क्या हुई थी, फीचर्स क्या हैं। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ये फंडामेंटली अगर हम देखें गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस स्कीम को लॉन्च करा है बेसिकली हमारा फरवरी 2024 में। और इसका विजन पता क्या है? विजन ये है कि हमें एम्पावर करना है विद द हेल्प ऑफ द सब्सिडीज एंड द कोलेटरल फ्री लोन्स, जो हम हाउस होल्ड लेवल पर एक्सटेंड करवा सके थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, सो दैट एक हमारे नेशनल लेवल पर एटलीस्ट 10 लाख हाउस होल्ड्स, यानी कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स ऐसे हों जो अपने घर के जो रूफ्स हैं इसके ऊपर सोलर रूफ टॉप को इंस्टॉल कर सके, एंड देयर आफ्टर दे कैन स्टार्ट देमसेल्व्स जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो बिकमिंग द कंज्यूमर्स। और इसी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, जब हम खुद अपनी बिजली बना पाते हैं, जहां कंजम्पशन भी लोकलाइज्ड है, जनरेशन भी लोकलाइज्ड है, यानी कि दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द विजन ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी। 2024 में इसके कंसेप्ट पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। सो याद रखिए, अ स्टेप टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी इज आवर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ठीक है, सो हम क्या चाहते हैं कि बड़े बड़े लेवल पर हमारे जो सोलर पार्क्स हैं सिर्फ वहीं तक हमारी लिमिटेशन ना रहे सोलर एनर्जी पावर प्रोडक्शन की, रादर हम चाहते हैं कि हमारे जो अपने घर के जो सदस्य हैं वो स्वयं, यानी कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो खुद ही जनरेट कर सके हमारी एक क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड इससे अदर देन द डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी और क्या एडवांटेज होगा, क्योंकि क्लीन सोर्स है तो इसका सेकेंड एडवांटेज क्या होगा कि ये डायरेक्टली ये हमारा जो कंट्री का कार्बन फुटप्रिंट है, इंडिविजुअल्स का कार्बन फुटप्रिंट है, इसको भी कम करेगा। सो एज सच दिस इज ऑल्सो इन कंसोनेंस विद व्हाट वी हैव एनविजन्ड अंडर आवर नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जहां पर हमारी गवर्नमेंट ने
डिक्लेयर करा हुआ है कि हम चाहते हैं कि 2030 तक 2005 के लेवल से ओवरऑल 500 गीगावाट्स का नॉन फॉसिल एनर्जी इंस्टॉलेशन होना चाहिए। ये हमारा विजन है। सो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इट्स गोइंग टू फॉल इन ट्यून विद द विजन ऑफ द एनडीसीज ऑल्सो। ठीक है, सो अगर फर्दर हम देखते हैं, लेट्स सी फर्दर और क्या इसमें एनविजन्ड है। सो नॉट ओनली द इंस्टॉलेशन बट रादर इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक स्किल्ड मैन पावर भी होनी चाहिए। सो इसमें आप देखोगे कि देर इज ऑल्सो द प्रोविजन दैट हम चाहते हैं कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर का भी हमारा जो है स्किलिंग अपस्किलिंग होना चाहिए, ताकि हमारे पास ट्रेंड टेक्नीशियंस हों जो असिस्ट करें हमारी इंस्टॉलेशन में भी और मेंटेनेंस ऑफ दीज रूफ टॉप सोलर पैनल्स ऑल्सो। सो दिस इज ऑल्सो एनविजन्ड अंडर द वेरी स्कीम, और ये डायरेक्टली आपको यूपीएससी ने भी पूछा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जो यहाँ पर डिस्प्लेड है। सो एज वी कैन सी, फर्स्ट इट्स करेक्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेजिडेंशियल सेक्टर। येस, कंप्लीटली रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए, कमर्शियल के लिए नहीं है। ये कमर्शियल ऑलरेडी कर रहा था, रेजिडेंशियल वाज लैगिंग, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज हैविंग अ कंप्लीट फोकस ऑन द रेजिडेंशियल सेक्टर्स इंस्टॉलेशन एंड यूज ऑफ द सोलर रूफटॉप थ्रू दिस वेरी स्कीम। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी aims to impart training on the installation, operation, maintenance and repairs of the solar rooftop systems at the grassroots level. Completely correct। and third वाला जस्ट हमने अभी डिस्कस करा है। अदर देन दिस, देखिए ये विजन कैसे पूरा होगा, यानी कि हमें डिस्कस करना होगा कि कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट देगा। हाउस होल्ड्स तभी इस ऑप्शन को अवेल करेंगे अगर उनके लिए इकोनॉमिकली फीजिबल है। सो इकोनॉमिकली, ताकि ये अट्रैक्टिव ऑप्शन हो, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफर कर रही है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच इज the capacity of the solar unit systems which they are going to install on their roofs. So depending upon the capacity, the percentage of the subsidy is being offered. अगर हमारा प्लांट, अगर हमारा जो बेसिक यूनिट है सोलर यूनिट दैट वी वांट टू इंस्टॉल ऑन द रूफ टॉप, ये फॉल कर रहा है विद इन द 1 to 2 किलोवाट्स का कैपेसिटी। सो इसके ऊपर गवर्नमेंट इज एश्योरिंग कि हम आपको जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा इस यूनिट का, सो इसका 60% आपको सब्सिडाइज कर दिया जाएगा। 60% सब्सिडी इज बीइंग ऑफर्ड ऑन दिस। ठीक है, एंड अगर आपका यूनिट 3 किलोवाट तक का है, यानी कि 2 किलोवाट से ज़्यादा का है, लेकिन 3 किलोवाट ये हमारा फाइनल कैप है यहाँ पर कैपेसिटी पर, इसके ऊपर नहीं मिलेगा सब्सिडी। याद रखना 3 किलोवाट तक के जो हमारा कैपेसिटी है, ऐसे यूनिट पर आपको मिलेगा 40% का सब्सिडी। कितना सब्सिडी मिलेगा? 40% का सब्सिडी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एश्योर कर रही है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑन द टॉप ऑफ दैट, स्टेट गवर्नमेंट्स दे ऑल्सो हैव द लिबर्टी कि आप चाहे तो अपने स्टेट लेवल पर भी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एफर्ट्स यू कैन ऑल्सो ब्रिंग इन, सो दैट फर्दर हम इसकी अट्रैक्टिवनेस को फर्दर और ज़्यादा अपीलिंग बना सकें। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द हाईलाइट्स। अदर देन दिस अगर हम देखें, सो दिस विल ट्रांसलेट इन टर्म्स ऑफ द रुपीज़। कितना ये बैठेगा? 1 किलोवाट सिस्टम का प्राइस लगभग आपको 30,000 के आसपास का पड़ेगा, 30,000 के आसपास का पड़ेगा। एंड इसके बाद अगर हम देखें 2 किलोवाट्स का जो हमारा सब्सिडाइज्ड प्राइस पड़ेगा, दैट वुड बी अराउंड 60,000। एंड इफ वी सी द 3 किलोवाट up to 3 kilowatt, so there 78,000 तक का। So this much is the subsidized price of the expected the rooftop installation units which government is going to provide to the households under this very scheme। ठीक है, और ओवरऑल टारगेट भी तो होगा ना कुछ, हर स्कीम की तरह इसका भी टारगेट है। टारगेट क्या है अदर दैन कि कितने हाउस होंगे? ओवरऑल जो रूफटॉप सोलर का जनरेशन का जो कैपेसिटी का जो हमारा विजन है, दैट 2024 से लेके 2027 तक हम चाहते हैं कि रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल करा के हमारा एम्बिशन है कि 30 गीगावाट्स का सोलर इंस्टॉलेशन हो सके। सो दिस इज द टारगेट। रिमेंबर दैट 30 गीगावाट्स इज द डिफाइंड टारगेट अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ठीक है, अब
इसके बाद कितना आपको कोलेटरल फ्री लोन जो इस स्कीम में है प्रॉमिस करा गया है, यानी कि प्रोविजन ऑफ द सब्सिडाइज्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशनल जो आपके लोन्स है इनको सस्ता कराने के लिए। इसके लिए भी इट्स एश्योर्ड दैट कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन्स एट अराउंड 7% इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द हाउसहोल्ड्स इफ दे आर इंटरेस्टेड इन इंस्टॉलिंग द सोलर रूफटॉप ऑन द होम्स इटसेल्फ। अब इसके बाद यानी कि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंटर आता है दैट इज विद रिगार्ड टू द एलिजिबिलिटी। कौन कौन एलिजिबल होगा? सिंपल सा, अगर आपके पास अपना घर है डेफिनेटली यस, बट घर होना ही काफ़ी नहीं है, वो आपका जो रूफ है ये भी आपका होना चाहिए और ऐसी कंडीशन में होना चाहिए कि इतना स्पेस होना चाहिए कि इसके ऊपर जो है रूफ टॉप सोलर सेल्स आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो असेंशियल एंड बीइंग अ इंडियन सिटीजन दिस इज ऑल्सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद आपके पास एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। एंड अदर देन दैट इंपॉर्टेंट अनदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कि इससे पहले अगर आप प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी चाहते हैं तो इट्स एसेंशियल दैट प्रीवियसली यू शुड नॉट हैव अप्लाइड फॉर एनी काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ द सब्सिडी फॉर द सोलर पैनल्स। दैट इज ऑल्सो एसेंशियल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गई, प्रोविजन समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो रिपोर्ट आया है ये हमें क्या बता रहा है विद रिगार्ड टू द प्रोग्रेस एंड द फेलियर्स, द चैलेंजेस दैट वी हैव विद रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, ठीक है। दैट इज वेयर लाइज द इंटरेस्ट ऑफ द यूपीएससी ऑल्सो। मेंस में भी आपको इस टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो रिपोर्ट याद रखिए कि किसने पब्लिश करा है, ये एक प्राइवेट इनिशिएटिव है। Particularly the Institute for Energy Economics and Financial Analysis along with the JMK Research and Analytics, इन दोनों ने मिलके, इन इंस्टीट्यूशंस ने मिलके, इनके एक्सपर्ट्स ने स्टडी करा है पूरा का पूरा सिनारियो ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट इंडिया एंड बेस्ड अपॉन दैट दे हैव पब्लिश दिस रिपोर्ट। बहुत अच्छी फाइंडिंग्स है इसकी जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वी कैन कोट डायरेक्टली इन द एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग अचीवमेंट। सबसे पहले अच्छी बातें करेंगे अबाउट द स्कीम की कितना सक्सेसफुल है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है। सबसे पहली बात, अभी तक 2024 में इसको हमने लॉन्च करा है और अभी हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2025 की, लेकिन ये जो स्टडी है जुलाई 2025 तक का सिनारियो असेस कर रही है, ठीक है। अप टिल जुलाई 2025 इट हैज़ बीन सीन दैट इस स्कीम से रादर हमारा जो एडिशन हुआ है टोटल रूफ टॉप सोलर का वो कितना हुआ है, इट इज़ इन द रेंज ऑफ 4.9 गीगावाट्स। 4.9 गीगावाट्स का इंस्टॉलेशन रूफटॉप सोलर कैपेसिटी का हमने देखा है विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम। सो दिस इज अ प्लस साइड, ऑल्दो ऑब्वियसली यू कैन आर्ग्यू दैट इट इज स्टिल फार ऑफ व्हाट वी आर एनविजनिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। वो आप चैलेंजेस की साइड में लिख सकते हो, पॉजिटिव में लिखो कि धीरे धीरे इसकी अपटेक देखी जा रही है। सो पीपल आर डिमांडिंग द सोलर रूफटॉप ऑल्सो, ठीक है। अदर देन दिस इफ वी सी, अदर देन दिस बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस स्कीम को फर्दर इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए अपने लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी कुछ हमारे इंसेंटिव्स एडिशनल प्रोवाइड करे हैं, जिसकी वजह से इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेट्स में भी देखा जा रहा है कि धीरे धीरे इट्स ग्रेजुअली पिकिंग अप, इट्स मोटिवेटिंग द पीपल की चलिए ठीक है आप भी अपने घरों को खुद बिजली बनाने का एक जरिया बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप सब्सिडी लेते हैं। So we can see that states like the states like Uttar Pradesh, Assam, Goa and apart from that Uttarakhand and the union territories like Ladakh and Delhi, they are also providing the state subsidies for the very same reason, ठीक है। and other than this अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से states हैं जहां पर सबसे ज़्यादा progress देखी गई है with regard to the implementation of the rooftop solar। एक्सपेक्टेड भी है, गुजरात आजकल हर चीज़ में फोररनर है, इट इज़ द लीडिंग स्टेट। सो हियर ऑल्सो यस वी हैव सीन दैट स्टेट्स लाइक गुजरात, स्टेट्स लाइक केरला,
मध्य प्रदेश, दीज हैव बीन लीडिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूफ टॉप सोलर। ठीक है, आप 3 याद रख सकते हो, ज़्यादा बर्डन नहीं करना अपने आप को, बहुत सारा डेटा ना तो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। सिर्फ इतना याद रखिए कि कौन से सबसे बेहतरीन ऐसे 3 स्टेट्स है, टॉप मोस्ट 3 स्टेट्स जो इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 77% जो इंस्टॉलेशन अभी तक देखी गई है हाउस होल्ड लेवल पर, दैट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट 5 स्टेट्स विच आर परफॉर्मिंग वेल। सो गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ठीक है, इन सबको मिलाएं तो क्यूमुलेटिवली लगभग 80% जो हमारी डिमांड है इन स्टेट्स में से इमर्ज कर रही है। इसका मतलब बाकी स्टेट्स में अभी भी कहीं ना कहीं जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, और वो हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और फर्दर अब हम आते हैं हमारे ड्रॉबैक्स की तरफ, बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। ये भी हम कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड वी विल ट्राई टू एनालाइज। सो वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला अब हम वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंज जो इसमें बताया गया है कि डिमांड अभी भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं है, डिमांड इज़ वीक एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई हैं फॉर द इंस्टॉलेशन वो काफ़ी ज़्यादा है, 4-fold इंक्रीज इज देयर सिंस 2023 ऑनवर्ड्स। बट देखा गया है कि एज कंपेयर टू दैट दे आर नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू द रिजल्ट्स, यानी कि जो ऑन ग्राउंड जो इम्प्लीमेंटेशन है, इंस्टॉलेशन हो रही है रूफटॉप सोलर्स की, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हद है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। सो ये कितना है, ये बेसिकली इंस्टॉलेशन रफली 13% के आसपास, 13% ऑफ द टोटल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, ओनली दिस मच हाउस होल्ड्स हैव बीन सो फार, दे हैव बीन केपेबल, दे हैव बीन सक्सेसफुल इन द इंस्टॉलेशन ऑफ द रूफटॉप सोलर। सो डोंट यू थिंक दिस इज़ अ वेरी लो फिगर? ऑफ कोर्स इट इज़, बहुत ज़्यादा मीगर इम्प्लीमेंटेशन है ना। और हमारा विजन है कि हम चाहते हैं कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स लगाएं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल है। ठीक है, और अभी इसी के बेसिस पे अब क्योंकि इतने कम लोगों ने लगाया है और जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था, जो अप्रूवल्स का प्रोसेस था, उसी में कुछ नुएंसेस, उसी में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन जो इतना वीक है, और उसी के चलते हमारा जो है सब्सिडीज़ जो डिसबर्स हुई हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी तक लगभग हमारी 14.13% ऑफ द सब्सिडीज़ हैव ओनली बीन डिस्पर्स्ड। ठीक है, सो दिस इज डायरेक्टली पॉइंटिंग आउट दैट we are having the implementation challenges. The conversion ratio is very low. So basically we are having very meager state of the conversion of the applicants. ठीक है, अब इसकी क्या क्या वजह है ये हमेशा याद रखना है। जब तक आप क्यों नहीं पूछेंगे आपका आंसर भी सब्सटैंशिएट नहीं होगा, आपका पॉइंट भी सब्सटैंशिएटेड नहीं होगा। सो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि ये जो प्रोसेस ऑफ अप्रूवल है इसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो है स्लो प्रोसेस देखने को मिलता है। पब्लिक अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हमारी फाइल्स से इनको प्रोसेस करती हैं। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दैट देयर इज़ delayed response from the authorities, there is delayed response on the part of the authorities, and other than that बहुत बार जो ये पोर्टल के थ्रू, द नेशनल पोर्टल थ्रू विच एप्लीकेंट्स हैव टू बेसिकली सबमिट देयर एप्लीकेशंस एंड फर्दर प्रोसेस इट। सो इसमें भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेस हैं। सो अ लॉट ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस हैव बीन नोटिस्ड। सो अक्सर ही या तो आप एंट्री कुछ और कर रहे हो, वहाँ पर एंट्री कुछ और रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि डेटा इनएक्यूरेसीज हो रही हैं। इसका मतलब हमारा पोर्टल अच्छे से फंक्शनल ही नहीं है। सो ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, टेक्निकल एरर्स आर very high in case of the portals which are meant to connect the consumers with the government so that they can provide the essential subsidy which they are demanding for the installation of the rooftop. So remember that there is fault line here itself in the very first phase, and इसके बाद भी अगर हम
हम देखें बाकी स्टेट्स में ये तो ठीक है जो कर रहे हैं, इसके अलावा जिन स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट ही नहीं हुई है वहाँ पर क्या चैलेंजेस हैं, तो चलो वो भी समझते हैं। दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा विच दे हैव प्रोवाइडेड अस। सो यू कैन सी दैट ये जो रेड मार्क्ड है ये यानी कि ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा वीक है। सो कौन से, यानी कि मैक्सिमम स्टेट्स में उत्तर प्रदेश इतना पॉपुलर स्टेट है, लेकिन आप देखो यहाँ पर कितनी अवेयरनेस है, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो दैट दिस स्कीम एग्जिस्ट एंड किस तरीके से ऑपरेशनलाइज होती है, किस तरीके से आप इससे बेनिफिट कर सकते हो। अवेयरनेस इज वेरी वीक। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, हाउ विल द डिमांड पिकअप, हाउ विल द गवर्नमेंट ट्राई टू supply the installation, it's going to supply the solar rooftop, so that is also a question here, ठीक है। so awareness is a factor here. other than that अगर आप देखो कुछ states में, maximum states में आप देखोगे कि vendor availability यानी कि जो vendors का जो market है इसमें भी बहुत ज़्यादा हमारी कमियां हैं। so there is not much strong demand coming from the vendors also, ठीक है। so that is also another factor. demand factor हमने बात कर ही ली, जब अवेयरनेस कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। मैक्सिमम स्टेट्स में ये देखने को मिलता है। ये येलो वाला इंडिकेट कर रहा है कि मीडियम लेवल ऑफ अवेयरनेस इज देयर, मीडियम लेवल ऑफ डिमांड इज कमिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में हमारी एफिशिएंसी इश्यूज है। इसका मतलब कि बेसिकली मान लीजिए अगर कोई इंस्टॉल कर भी लेता है और अब उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या सप्लाई करे जाएंगे, कंपोनेंट्स। अब उन कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें टेक्नीशियंस की, एंड जो इंस्टॉलेशन का काम करने वाले जो टेक्नीशियंस हैं इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम है। सो देयर इज़ also the shortage of the skilled manpower to assist in the implementation. Shortage of the skilled manpower, this is also a big challenge. टेक्नीशियंस आर नॉट अवेलेबल। अगर इंस्टॉल कर भी लिया इसके बाद भी तो कुछ चैलेंजेस आते हैं ना, आपको मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही डस्ट इसके ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू करती है इससे क्या होता है, डायरेक्टली जो हमारा सोलर पैनल्स होते हैं ना इनकी एफिशिएंसी बहुत जल्दी से ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, अनटिल एंड अनलेस वी स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट्स मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस देखने का काम, वहाँ भी हमें टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। सोलर टेक्नीशियंस इन द कंट्री ओवरऑल एज ऑफ नाउ वी आर नॉट हैविंग मच, सो दैट इज ऑल्सो another issue, not only with the installation also with the maintenance, that is also a factor, and जिसकी वजह से जो इंस्टॉल करते भी हैं उनको लॉन्ग रन में कोई ज़्यादा मेजर बेनिफिट दिखता नहीं है, ठीक है। ये भी कारण है दैट इट्स वीक इन द इम्प्लीमेंटेशन। अदर देन दैट not every state is very much enthusiastic about providing the additional resources, additional subsidies, unlike some of the other states and UTs which we have seen that वो अलग से efforts कर रहे हैं, but हर state तो नहीं कर रहा जितना सेंटर प्रोवाइड कर रहा है। और उसमें से भी आगे हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, करप्शन का। सो करप्शन का प्रॉब्लम, इसकी वजह से भी रिसोर्सेज वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। एंड नॉट ओनली दिस, अब ये जो लोन्स का जो प्रोविजन था, जब ये लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं हमारे एप्लीकेंट, सो व्हाट हैपन्स देयर, वहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। सो बेसिकली जो हमारा लोन अप्रूवल का प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा कम्बरसम है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड्स हैं दे ऑल्सो लैक द फाइनेंशियल लिटरेसी, दे आर नॉट इवन लिटरेट इनफ, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज़, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो व्हाट हैपन्स, जब उनको इतना झमेला लगता है कि यार इतना समय हो गया है, 120 दिन हो चुके हैं मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा कोई काम ही नहीं बन रहा है। सो डू यू थिंक दैट दे विल बी हैविंग सफिशिएंट मोटिवेशन दैट फर्दर दे विल लुक फॉरवर्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन? हार के वो बोलते हैं चलो ठीक है मैं लगा ही नहीं रहा, भाड़ में जाओ, है ना, ऐसा होता है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, रिमेंबर दिस। सो दीज आप अपने आसपास थोड़ा नोटिस करो, यही सब कॉमन फैक्टर्स हैं। इसी वजह से ये सारे ना विद द हेल्प ऑफ डेटा हमें इस रिपोर्ट से प्रोवाइड करा गया है कि ये मेजर फ्लॉज है हमारी इम्प्लीमेंटेशन में। यानी कि जब तक हम अवेयरनेस पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ ऑल आवर रिसोर्सेज, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन लेवल पर है, चाहे आपका आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, जब तक आप सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलाते कि सोलर रूफटॉप का फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपने घरों के बिजली की नीड मुफ्त में आप जनरेट करके मीट कर सकते हो। रादर अगर सरप्लस हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है, गवर्नमेंट इसके लिए भी हमें इंसेंटिव, हमें परमिशन देती है कि हाउस होल्ड्स जो हैं ये एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट हुई है इसको बैक ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं और इससे भी ये लोग कमा सकते हैं।
लगभग 12 से 15,000 से रेंजिंग बिटवीन 25,000 तक इतना कमाई तो मिनिमल हो सकता है एनुअल बेसिस पर भी। अगर एक आप छोटा सा 2 किलोवाट्स का इंस्टॉल्ड आपका जो सोलर रूफटॉप है इसको लगाते तब भी इतना कमा सकते हो एक्सेस एनर्जी जनरेशन से, ठीक है। अब लोगों को ये सब फायदे नहीं पता हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सप्लाई चेन में इतने सारे हमारे जो गैप्स हैं इन सबको भी ब्रिज करना पड़ेगा। डिस्कॉम्स को, इंस्टॉल करने वालों को, टेक्नीशियंस को, फिर इसके बाद कंज्यूमर्स को, इन सबको हमें अच्छे से लिंक करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा का पूरा जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है ये फर्दर इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। एंड अदर देन दैट इट्स वेरी गुड अगर हमारे स्टेट्स भी अपने पार्ट पे एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं कि ठीक है, अदर दैन द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इट इज़ प्रोवाइडिंग द सब्सिडीज़, हम भी अपने लेवल पर एडिशनल सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो अपफ्रंट कॉस्ट आ रही है इसको और भी ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकें, और भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकें, ताकि ये स्कीम हमारी जो है वो इवेंचुअली पिक करे। फ़ायदा सभी का होगा। स्टेट का कैसे फ़ायदा होगा आप मुझे बताएंगे कोई भी कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट। अगर सारे हाउस होल्ड्स, मान लीजिए कि सारे हाउस होल्ड्स 1 करोड़ हाउस होल्ड्स दे आर एक्चुअली एबल टू install the required solar rooftop, so how do you think that it's going to benefit the nation in terms of economics? आप मुझे बताइए इसका आंसर, सोच के बताइएगा। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपके लिए यही क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, ठीक है। और अदर देन दैट हम हमेशा एक टॉपिक के बाद डिस्कस करते हैं कि इसके बेसिस पे आपको एक आंसर लिखना है, ठीक है। यूपीएससी मेंस में भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, स्कीम के फीचर्स क्या होते हैं या फिर क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, ये पूछा जाता है, ठीक है। सो 2020 में सोलर एनर्जी पर हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, कि क्या बेनिफिट्स हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू द कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन, यानी कि फॉसिल बेस्ड वर्सेस सोलर एनर्जी का आपको कंपैरिजन लिखना था इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एंड what are the initiatives which are offered by our government for this purpose, यानी कि ये देखिए इनिशिएटिव्स की बात आ गई। हम भी क्या डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। इसी की वजह से, इन सब इनिशिएटिव्स की वजह से ही तो आज इंडिया 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, राइट। सो फर्दर एफर्ट्स जितने ज़्यादा हम स्टेप अप करेंगे, जितनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन होगी हमारी पॉलिसीज़ की, जितना अच्छा हमारा रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और उतना ही अच्छा हमारा जो है ये आउटकम एक्सपेक्टेड होता है स्कीम्स का, ठीक है। सो इन सब लेवल्स पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मेंस का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन टुडेज टॉपिक, हियर इज द क्वेश्चन, यू कैन रीड। डू यू थिंक इंडिया इज मेकिंग सफिशिएंट प्रोग्रेस इन द इंस्टॉलेशन ऑफ residential rooftop solar? How will it improve the solar outlook of India? Further discuss। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और मैं आपको फीडबैक ज़रूर दूंगी, ठीक है। और नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको यहीं बता दूंगी, ठीक है। एज पर द रिपोर्ट असेसिंग द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ द प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट विद नो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस इन द रेजिडेंशियल सेक्टर अंडर द स्कीम? कैन यू ट्राई टू गेस? मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये भी हमारी रिपोर्ट में ही मेंशन था। इज इट गोवा, उत्तराखंड, तेलंगाना या फिर अरुणाचल प्रदेश? उत्तराखंड तो हमने पढ़ा था, है ना, उत्तराखंड तो नहीं है। अब अगर आंध्रा में भी है तो तेलंगाना भी नहीं है, ठीक है। गोवा महाराष्ट्र में है, गोवा नहीं है। सो हमारा ऑप्शन क्या है, अरुणाचल प्रदेश। इस रिपोर्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। तो आप चैलेंजेस में आप बता सकते हो कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर अभी तक इसका फर्स्ट जो इंस्टॉलेशन है ये भी नहीं देखा गया। सो दीज स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। विद दैट आई एंड दिस डिस्कशन। अगर यदि कोई भी आपका डाउट रह गया हो आप डेफिनेटली मुझे ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट्स में। एंड कोशिश करिए सारे टॉपिक्स को टाइमली मैनर में रिवाइज करते रहें, तभी आपको रिटेन होगा। एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द एंटायर प्ले लिस्ट विच वी हैव प्रोवाइडेड फॉर यू, so that you can further gain from all the topics which have been discussed there, completely curated as per the demands of the UPSC CSE, geography, environment, species in news, काफ़ी सारे आपको discussions मिल जाएंगे, ठीक है। फर्दर कोई और
इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड विद दैट आई टेक अ लीव। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।